आपकी अपकमिंग टाइम कैसा रहने वाला है, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट विल बी योर डेस्टिनी। आज की रीडिंग वो होने वाली है। आपकी करंट एनर्जी क्या और किस बात पे आपको लेके जा रही है, क्या आपके लिए बन सकती हैं चीज़ें, विल बी सीइंग नाउ। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। आप प्लीज़ इंट्यूटिवली चॉइस कीजिए। ओके, थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ आपको कांच। आप जूम भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो ऑप्शन नंबर 1, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये कहना चाहूँगी दैट दिस इज़, ये एनर्जी कलेक्टिव है। आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, आप रीडिंग को पूरी देखिएगा, वो आप ज़रूर लीजिए। एंड जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उससे आप लेट गो कीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो मैसेजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1, आपकी फ्यूचर टाइमलाइन आपको क्या कहना चाहती है। ओके, कहाँ आपका पाथ जा रहा है आगे। लेट्स सी विद दिस कार्ड। पहले हम इसी की ही बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करी हैं, एंड मतलब एक बोलते हैं ना, एक डार्क मोमेंट्स, एक ऐसा फेज जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। और इवन ऑप्शन नंबर 1 ने अपने लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हैं, बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, बट अपने अंदर एक कंपैशन भी है, अपने अंदर एक हीलिंग ऊर्जा भी है। ऑप्शन नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पे इनर हीलिंग, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर भी रही है। बहुत सारी चीज़ें फेस करके क्रिटिसिज्म भी है। इवन यहाँ पे हायर चांसेस हैं कि आपने जैसे अपने बॉडी को, अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन किया है लोगों की वजह से। बट आप ये भूल गए कि आप एक यूनिक सोल हो, आपके खुद की डेस्टिनी है, खुद का पाथ है। और ऑप्शन नंबर 1, हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा लोगों से या लोगों की लाइफ से, या वो ऐसे हैं या सो एंड सो। ठीक है, मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी पावर जा रही है। ओके, बहुत सारी। डोंट डू इट। यस, एक मोमेंट है। ऑनेस्टली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी पास्ट की सेल्फ दिख रही है, जिसने बहुत कुछ
झेला है, बट अब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में है। ओके, आपकी फ्यूचर एनर्जी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। आप बहुत सारी चीज़ों को अवेकन कर रहे हो। ओके, इवन यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग ज़्यादा है। ओके, चीज़ों में इन डेप्थ समझना, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, नर्वस सिस्टम हीलिंग, ओके, एंड यस, आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट को भी करा है, अभी भी सीख रहे हो। ओके, एंड यस, हीलिंग इज इन योर वे। ओके, हीलिंग है। यस, आने वाले टाइम में ऑप्शन नंबर 1, आपके लाइफ में आप एक तरीके से विक्ट्री है। ओके, आप जो काम इस वक्त पे कर रहे हो, करना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ें हैं। लॉट मोर ये मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ओके, लाइक कुछ मिलना आपको, आपके लाइफ में कोई चीज़ आनी, ये यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है। ओके, हो सकता है कि आपको आपके जो फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, थोड़ा सा मुझे आपके पर्सनल लेवल पे आप थोड़ा मुश्किल फेस कर सकते हो, लेकिन आपकी यही एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग का बात करिए, मतलब इन द सेंस कि ये जो एक बात अभी बन रहा है, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी आप ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड से भी रिलेट ना कर पाओ। ओके, या और ज़्यादा अगर उनसे जुड़ी हुई आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा आपके लाइफ में कोई चीज़ रही हो जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, अपने अपनी इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा लाइक सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वो उससे जुड़ी हुई आपके लिए हीलिंग आ रही है। ओके, एंड आप लेट गो कर पाओगे, आप छोड़ पाओगे, और आप आगे बढ़ पाओगे, और ये आपके लिए है, ठीक है, कि आप डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो इस वक्त पे भी, और आने वाले टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा जुड़ोगे। हेल्थ का आपको ध्यान देना है, ठीक है, आप मेंटली प्रेशराइज फील हो सकते हो। ओके, मेक श्योर आप टाइम टू टाइम मेडिटेशन और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, या रीडिंग बुक्स, एनीथिंग एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जस्ट डू इट। ओके, इवन ये भी आप कर सकते हो, जैसे आपका कबर्ड है, ओके, एंड यू वांट टू चेंज समथिंग इन दैट, आपके आपके कपड़े हो सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ है ना, अगर आपको अपनी पर्सनल हीलिंग करनी है, आपकी इनर हीलिंग करनी है, आपके जो आप जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, जो आपके कपड़े हो, एनीथिंग, ओके, लाइक दैट, आपके आपकी ज्वेलरी हो, अगर वो टूटी हुई है, रिमूव इट। ओके, अगर वो बहुत टाइम से कपड़े रखे हुए हैं और आपने फ्यूचर वाले बाद में पहनेंगे, या फटे हुए भी हैं फिर भी आपने यादों के लिए रखे हैं, डोंट डू इट। ओके, डोंट डू इट, ठीक है, या तो उससे कुछ अलग बना लो, ठीक है, अगर वही कपड़े हैं तो, अगर चाहिए ही आपको तो कुछ अलग बना दो, ओके, उसका, या फिर उसको आप रिमूव करो अपनी एनर्जी से, ठीक है, बट यहाँ क्रिएटिविटी भी है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन बहुत टाइम से कुछ अगर करना चाह रहा था, ओके, वो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एंड मुझे एक अचीवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आपके आपके लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, ओके, आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो या आप प्रमोशन चाह रहे हो, ठीक है, वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें लेके आ रही हैं। और फुलफिलमेंट जैसा है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ विश किया था किसी चीज़ों को लेकर के, ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, एंड एक बोलते हैं ना, एक बैलेंस एनर्जी, वो आपको काफ़ी फील होगी, मतलब एक मेंटली एग्जॉस्टेड एनर्जी से आप एक स्टेबिलिटी, मेंटली स्टेबल, और उस और मोर पावरफुल, ओके, ये स्टेबिलिटी पावर के साथ आ रही है, वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे।
ऑप्शन नंबर 1। ओके, एंड यस, बट एक चीज़ है जो यहाँ पे बार बार दिख रही है कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सोल्स एक लूप में हैं। ओके, बार बार एक रिपीटेटेड पैटर्न्स में हैं जो नहीं है सही। ठीक है, अगर आपके नोटिस में कोई भी चीज़ आ रही है और अगर ये चीज़ें हैं कि हाँ मेरी ये नोटिस में आ रहा है कि ये पर्सन ये सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना जल्दी ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, मैरिज से जुड़ी हुई अगर कोई मैरिज से रिलेटेड वेट कर रहे हैं, ओके, आप स्पेशली अरेंज मैरिज, ओके, उनका काम बन सकता है। ठीक है, उनके तरफ प्रपोजल आ सकते हैं फॉर अरेंज मैरिज। ओके, अगर आपकी मैरिजेबल एज है और ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आए। ठीक है, एंड ओके, एब्सोल्युटली। और हो सकता है कि वो पर्सन थोड़ा आपसे विटिश कलर के हो सकते हैं या फिर थोड़े से डार्कर टोन हो सकते हैं आपसे। ओके, वो पर्सन इवन यहाँ पे यस मटीरियल चीज़ों में, मटीरियल कंफर्ट, मटीरियल स्टेबिलिटी, ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, आपका जो फ्यूचर है, सॉरी, आपका जो फ्यूचर टाइमलाइन दिखा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ओके, और यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बी इन योर ओन वे। ओके, बी इन योर ओन वे। जितना ज़्यादा आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को एक स्टेबल और जो आपके लिए चीज़ें हैं, जो आपके लिए यूनिवर्स ने सोच रखा है, आपकी हायर सेल्फ ने सोच रखा है आपकी तरफ लाने के लिए, वो आएगा। पर आपके मन में भी क्वेश्चन होता होगा बहुत बारी कि एम आई वर्थी, बट ऑनेस्टली यहाँ पे आपकी इनर पावर ऑलरेडी बता देती है दैट हाँ आप वर्थी हो। लेकिन बहुत टाइम आप उस चीज़ को है ना लाइक समझ नहीं पाते हो। ठीक है, आपको लगता है कि एक एक बोलते ना कि कभी आप समझते हो हाँ मैं वर्ती हूँ और कभी समझते हो नहीं वर्ती हूँ, और इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं होती है। यू हैव टू स्टिक कि आप इनफ हो। आपके मन में अगर कोई ख्वाहिश भगवान जी ने डाली है, यूनिवर्स ने डाली है, तो उसका रीज़न है कि वो मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट यू। यू लिटरली कैन ट्रांसफॉर्म योर ओन एनर्जी। और यूनिवर्स आपकी एनर्जी में ना ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स ना बैठा है आपको ब्लेस करने के लिए, लेकिन वो बस इसलिए बैठे हैं कि आपको अभी तक वो ब्लेसिंग फील नहीं हुई है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में हो। ठीक है, शैडो वर्क करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अपने अपनी इमोशंस को बार बार ऑब्जर्व करो, नॉट एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, बी लाइट विथ योर ओन एनर्जी। अपनी एनर्जीज के साथ ना थोड़े लाइट रहो। ठीक है, वो ह्यूमन है। ओके, इमोशंस है उसके अंदर भी, तो ज़रूरी नहीं कि आप एकदम हमेशा कोल्ड हार्टेड फील करो या दूसरों को दिखाओ। ठीक है, अगर आप भर भी गए हो ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन से, तो भी आपके अंदर पावर इतनी है कि आप उस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करो। ओके, यस, एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी बहुत सारी इनर एनर्जी, बहुत सारे पाथ अनफोल्ड, क्या चीज़ें होती हैं आप ऑब्जर्व भी अच्छे से करते हो। ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता है, आप इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, इवन आने वाले टाइम में वो राइज भी होगी। ओके, इवन एक चीज़ है, अगर कोई पर्सन
अरेंज मैरिज से जुड़ी हुई है। ओके, हो सकता है कि इट्स अ चैनल मैसेज दैट ये पर्सन ना दूसरे कंट्री से हो सकता है, दूसरे स्टेट से हो सकता है। तो अगर आपकी अरेंज मैरिज, आप प्रपोजल के लिए आप सर्च कर रहे हो एंड ऑल, मेक श्योर कि आप जिस स्टेट में हो, ओके, उस स्टेट से डिफरेंट स्टेट। अगर आप बस लोकल जगह पे ही देख रहे हो और आपका काम नहीं बन रहा है, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक। ओके, लेकिन आप अपनी स्टेट, अपनी जगह से थोड़ा हट करके देखिए। ओके, यस, यस, ऑप्शन नंबर 1, आपकी फ्यूचर सेल्फ इज ऑल अबाउट यू 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 यू, योर रेडियंस। ओके, आपकी रेडियंस, आपकी अवेकनिंग, आप खुद। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना कि अबाउट इविल आई, इविल एनर्जी, नो, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, तो आपको बिल्कुल भी इवन एक चीज़ है यहाँ पे, हाईएस्ट चांसेस हैं कि कुछ ना रिवील होने वाला है लोगों से जुड़ा हुआ। ठीक है, कि आपको है ना समझ में आ जाएगा, जो इतने टाइम से नहीं समझ में आ रहा था ना, वो क्लैरिटी आपको एकदम से मिल जाएगी कि अगर किसी ने कुछ गलत सोचा है आपके बारे में बहुत टाइम से, अगर कोई फेक मास्क लेके घूम रहा है आपके सामने, आपको बहुत क्लियरली क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बोलते ना, एक सामने दिख जाना चीज़ों का। ठीक है, और अगर वो चीज़ें दिख रही हैं आपको, उसको भूलना मत, बिकॉज ये नियर बाय अपकमिंग टाइम में होगा। आप में से ये भी हो सकता है कि बहुत बार ये देखने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाते थे। ठीक है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड यू शुड से, आपको बोलना है। कुछ गलत दिख रहा है, बोलना है। ठीक है, आपसे खुद से जुड़ा हुआ कुछ हो रहा है, बोलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अपने टीचर्स और मेंटोर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओ सी, अभी हम ये बोल रहे थे, और ये आपके ओवरऑल आउटलुक है। ओके, आपकी एनर्जीज का ओवरऑल एनर्जी है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प यूनिवर्स से आप बोलोगे और आपको सामने दिखेगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको साइन दिखेंगे। ओके, इवन यहाँ पे ये भी है कि ट्रुथ रिवील होगा, लोगों से जुड़ा हुआ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर मटीरियल लिस्टिक चीज़ें, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्स, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स से। और पता है, यहाँ पे मैं लोगों की एनर्जी नहीं देख रही कि लोगों से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि लोगों से आपको आप रिवील देखोगे। ठीक है, ओ ये पर्सन काफ़ी टाइम से अच्छे से बिहेव कर रहा था, बट अंदर ही अंदर मेरा सबकॉन्शियस ड्रेन हो रहा था, और अब मुझे कॉन्शियसली समझ में आया कि ये पर्सन सच में मेरे लिए सही नहीं है। इस तरीके का आपको रिवील होगा। आपकी सबकॉन्शियस, यस, आपके लिए कंफर्मेशन है ये कि होगा। ओके, मतलब बम फूटेगा। ठीक है, कि जो ट्रुथ है, जो मास्क पहन करके रखा, और एक्चुअली ये पता है, ये इंटरलिंक है आपके मटेरियल ग्रोथ से, ये इंटरलिंक है आपके इनर ग्रोथ से। आपके जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे, इनर स्ट्रेंथ रखोगे और चीज़ों पे करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। उसके बाद देर इज़ सॉर्ट ऑफ इमोशनल, जो आप रिलेशनशिप सीख कर रहे हो या आप लव से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हो, वो मिलेगी। बट यूनिवर्स वांट्स यू कि आप पहले खुद से लव, खुद की वर्थ, ओके, जो आपको रिवील हो रहा है उस पर आप खड़े रहो। ये वो एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट यू। ओके, योर इनर स्ट्रेंथ, योर इनर पावर। ओके, मूव बैक टू योर होलनेस। ये आपकी एनर्जी है कि पूर्ण हो जाओ अब अपने में, जो बिखरे हुए हो ना हर जगह पे, वो नहीं, अब आपको पूरा होना है। ठीक है, और अपने अंदर पहले पूरा होना है। दिस इज वॉट आपकी करंट शिफ्ट इस तरह से चल रही है। ओके, आपकी फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है, और ये आप सब एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, इनरली, ओके, एंड आउटर वे एज वेल। सो या, ऑप्शन नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। लेट मी नो आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग चाहिए, डू कमेंट। ओके,
Option number 2. Before starting the reading, ये कलेक्टिव रीडिंग है. आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, जो आपके करेंट एनर्जी से मैसेजेस भी रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी पास्ट सेल्फ से रेजोनेट हो रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट करिए अपनी एनर्जी में. जो मैसेजेस आप अलाइंड फील नहीं कर रहे हो, आपसे रिलेटेड नहीं फील हो रहे हैं, उसे लेट गो कीजिएगा. ओके, सो दिस इज द रीडिंग. ऑप्शन नंबर 2, कैसे आपकी करंट एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपके फ्यूचर डेस्टिनी में, आपके पाथ में. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेट्स सी ऑल अबाउट थिंग्स. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुपिटर की एनर्जी चल रही है. ठीक है, गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. ऑप्शन नंबर 2, महादशा चल रही होगी. समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, एक्सपांशन. गुरु, ओके, गुरुवाणी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ दिखाई दे रही है. Let's see option number 2. यहाँ बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन विद द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. गॉडेसेस, माँ काली, माँ दुर्गा, राधा माता. ओल्ड सोल्स, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा विजडम सोल्स. हायर लर्निंग, compassionate, yes, empathic. यहाँ पे ऐसे सोल्स हैं जो डार्क एंड लाइट एनर्जी दोनों है. ओके, लाइक अ फेमिनिन बट इन अ गुड वे. जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का रिवील, हर एक चीज़ का हिसाब किताब दिमाग में रहता है आपके. बोलो नहीं बोलो वो एक अलग बात है, बट आप इजीली फॉरगेट नहीं करते हो चीज़ों को. और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी है. यस, पावरफुल. बट इसको अगर एक्सट्रीम ना जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है, सही बात पे हो आप. ओके, एब्सोल्युटली वेरी नाइस, अच्छी एनर्जी है. सही बात पे हो, बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत चल रहे हो. अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस एग्जॉस्ट कर रहा है कोई चीज़, वो अगर चीज़ें नहीं हैं, स्ट्रेस और एग्जॉस्शन, तो ठीक है, डिले हो सकता है आपके लाइफ में, बट हो रहा है चीज़ें. ओके, वर्क कर रही हैं आपके लिए. यहाँ पे ये भी है क्या, भले या ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हो रीडिंग को, बट काफ़ियों को लगा रहेगा कि मुझे तो शायद जानने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, इस तरीके से हो सकता है कि कुछ सोल्स को ऐसा फील हुआ हो कि रीडिंग देखने की ज़रूरत है क्या, इस तरह से क्वेश्चन मार्क. बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ लेके आए हैं. थोड़ा एग्रेशन अगर आ रहा है, उसको आप कंट्रोल कीजिएगा.
अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करो। ड्रेन हो सकते हो आप, ओके। ये इस टाइम की बात हो रही है, अभी करंट फेज की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की नहीं। बट हाँ, फ्यूचर में भी आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ओके। अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करके रखो। एंड किसको कितना एनर्जी देना है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ओके। लेकिन मेक श्योर कि आप उसको इग्नोर मत करो। लॉर्ड शिव जी से भी कनेक्टेड आप फील हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, ओके। आदि योगी, completely new energies, ओके। बहुत सारे क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली वर्क कर रहे हो, इस वक्त पे आप जो भी वर्क कर रहे हो वो आपको अपने लोग, सोल फैमिली, सोलमेट्स, हेल्प, यूनिवर्स, इवन यूनिवर्स कोई लोगों को भेज सकता है आपके लाइफ में फॉर दी हेल्प। गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स इन अ पॉजिटिव वे, फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म। ये है यहाँ पे कि हो सकता है कि पुराने दोस्त आपको एकदम से आपकी बात हो उनसे। यहाँ पे मैरिज बहुत सारे की हो सकती है, सोल्स की जो सीख कर रहे हैं, या रिलेशनशिप अपने सोलमेट से मिलने के चांसेस हाई हैं। बट अगेन इस वक्त पे जो इनर एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो आपने मेहनत करी है उसका फल, ओके। अगर आपने खुद को समझा है पिछले टाइमों में, अगर आपने इनर वर्क किया है, आपने अगर आप अपनी लाइफ को जिए हो या जी रहे हो, आपका जो सोल पर्पस है अगर आप उससे अलाइंड हो, ऑलरेडी यहाँ पे पाथ पे हो आप, ओके। लेकिन आस्क योरसेल्फ, क्या आप जो अचीव करना चाहते थे आपने अभी अचीव के पाथ पे, आई एम नॉट सेइंग कि अचीव कर लिया, ठीक है, बट आप जो अचीव करना चाहते थे, ठीक है, क्या आप उस पाथ पे आगे बढ़े हो अगर डेफिनेटली ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आप ही का ही है, और देयर इज समथिंग बिग सक्सेस, ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आपको इंटरेस्टेड है, ओके, वो भी यहाँ पे अच्छा आपका चलेगा, ओके। इट विल बी अ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 2 आप के लिए एक रेमेडी आई है। अगर आप कोई भी छोटी लड़की को मदद करो, ठीक है, चाहे उसको आपको चॉकलेट देना है या कोई गिफ्ट देना है, एनीथिंग, ओके, दैट यू लाइक टू गिव और योर इंट्यूशन सेज, जो उसके लिए हेल्पफुल हो वो आप दीजिए, विदाउट नॉट वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम यूनिवर्स। हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि मैं इसको मदद कर रही हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, नहीं, आप बस मदद करो, ठीक है। जब भी आपको कोई छोटी लड़की दिखे जिसको बहुत ज़रूरत, आपको लग रहा है कि हाँ इसको मुझे कुछ देना चाहिए, ज़रूर दो, ठीक है, और आपकी डेस्टिनी अनलॉक होनी शुरू होगी, ठीक है। इससे ये आपके लिए स्पेशली रेमेडी आई है, तो जस्ट डू इट। यहाँ पे फैमिली एक हो सकता है, मोस्ट ऑफ दी हायर एनर्जीज है यहाँ पे,
कि डिसफंक्शनल फैमिलीज, ओके, ये सब आपने फेस किया है, कर रहे हो, और एक एंसेस्ट्रल लीनिएज का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ओके, कि उस वो आप, यू आर द चूजन वन, आप चॉइस किए हुए हो। इसलिए हो सकता है कि आपको हमेशा एक ऑड मैन आउट वाली कैटेगरी में आपने अपने आप को पाया होगा। बट हीलिंग है, आप बहुत ज़्यादा एक लाइफ फोर्स वाली ऊर्जा में हो, ओके। हो सकता है हीलिंग के एनर्जी, हीलिंग वर्क करते होंगे, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई वर्क होगा। प्रेजेंट करना अपने आप को, क्रिएटिविटी, फैशन, लग्जरी, आपको ये चाहिए भी और आपकी एनर्जी वैसी ही है, ओके। विक्ट्री एंड अ बैलेंस, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। गेन है, ओके, आपको गेन मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे, बैलेंस्ड फील करोगे, कॉस्मिक कनेक्शन इंक्रीज हो रहा है, ओके। गवर्नमेंट जॉब अगर आप सीख कर रहे हो वो आपकी फुलफिल्ड हो रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप बिजनेस के एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओके, बहुत स्टेबल है एनर्जी, ग्राउंडेड है, ओके। आपके लिए ग्राउंडिंग वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, डू इट, ओके। ऑल्सो आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बातचीत, ओके, इफ़ यू लाइक लिटरली सी कि इस पर्सन से बात करके या इस पर्सन से हेल्प मांग के आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, डू इट। सोचो मत, ईगो नहीं लाइएगा, ठीक है। थोड़ा आर्ग्यू और ईगोइस्टिक चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। एनर्जीज वो सही नहीं है आपके लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। एक राइज होता हुआ देखोगे आप अपने आप को, विक्ट्री है आपके लिए। मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो, चाह रहे हो, ठीक है, आप वो करिए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, ओके। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्टार्ट मूविंग योर एनर्जी, ग्रैटिट्यूड जितना शो करोगे यूनिवर्स को, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड यस, पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ओके, डूइंग समथिंग, ओके, जो आपने बहुत टाइम से सोच के रखा है बट कर नहीं रहे हो, सेकेंड थॉट मत रखो, करो, ओके। लिखो चीज़ों को, योर मैनिफेस्टेशन, राइटिंग मैनिफेस्टेशन विल गोना हेल्प यू, आपको बहुत मदद करेगी। जितना ज़्यादा लिखना शुरू करोगे आप, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे, आपके मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा जल्दी लेके आओगे रियलिटी में।
यस, हम अपनी फैमिली से ही अभी फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो यस, बहुत बड़ी हीलिंग चल रही है आपकी फैमिली से जुड़ी हुई। जो भी डिसफंक्शनल फैमिली है, अब आप उसको हील कर रहे हो, हीलिंग शुरू है। ओके, एंड यस, यू आर ऑन अ पाथ। ओके, कंफर्मेशन आया है यूनिवर्स से कि आप ऑलरेडी इवन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हो आने वाले टाइम में, जस्ट बाय बीइंग योर सेल्फ। जस्ट आप जो काम करने आए हो, जो काम करना चाहते हो वो आप करो। ठीक है, सेकेंड थॉट मत रखो। आप अपनी गिफ्ट्स, एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, अपने नॉलेज को शेयर करो। शुरुआत में जुपिटर की एनर्जी आई थी, तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, आपने जो लर्न किया है, अपनी क्रिएटिविटी को जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, ठीक है, देन टू आपको जो क्रिएटिव, भले आपके पास कितना भी, आपको हाफ एन आवर भी अगर मिल रहा है, ओके, जस्ट डू इट। ओके, लिखना शुरू करो, अपनी अपनी एनर्जीज को आप यूटिलाइज कीजिए। आप सिर्फ उतने चीज़ों के लिए नहीं बने हुए हो, आप उससे बेहतर बने हुए हो। यूनिवर्स तभी आपकी मदद करेगा जब आप खुद खड़े हो अपने लिए, जब आप स्टैंड ले रहे हो। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप चीज़ों को कर नहीं रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को भी बहुत सारे उलझनों में लॉस्ट भी किया हुआ था। ओके, बट यहाँ पे एक हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके खुद से भी। ओके, एक हीलिंग आ रही है, आप अपनी वर्थ को समझोगे। ओके, एंड जो ड्रामा आप बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता था आपको, या आपने बहुत ज़्यादा कोई ड्रामेटिक सिचुएशंस देखे हैं, उससे आप निकल रहे हो। ठीक है, आप सही जगह पे जा रहे हो, सही पाथ पे जा रहे हो। यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आपको टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक मूविंग की एनर्जी है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे देखने की ऊर्जा है। ओके, जैसे मूविंग बियॉन्ड द सीन। ओके, आप आगे देख रहे हो। ठीक है, एंड यस, हार्ट चक्र अवेकनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप अपनी हार्ट चक्र पे वर्क करना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि डू व्हाट यू लव विदाउट एनी जजमेंट। खुद का भी जजमेंट नहीं रखना है, बट करो जो अच्छा लग रहा है, करो। चाहे वो आपके लिए मीनिंग, मतलब वो आपके लिए मीनिंग रखता है बट दूसरों के लिए मीनिंग नहीं रखता है, बट वो आपके लिए रख रहा है ना, तो आप करो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप उससे कभी आपको नाकामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, यस। इवन अगर आप कोई ऐसे लोगों से डील कर रहे हो और आपको पता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और वर्थ ही नहीं है इतना, इधर इतना एनर्जी यूटिलाइज करना, वो भी आपके लिए मैसेज है कि मत करो, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी पता है उसको कि अनवर्थी है चीज़ें। ठीक है, जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं जानोगे तब तक यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है, करेगा। फिर भी यूनिवर्स आपको ये रीडिंग अब तक आपको यहाँ लेके आया है, ये रीडिंग आपको सुना रहे हैं। ओके, आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है तो, बिकॉज ये एकदम सडनली हुआ। मैं यही टाइम पे बनाती हूँ रीडिंग, तो ऑल ऑफ द सडन, प्लीज सो सॉरी फॉर दैट इफ इट इज डिस्टर्बिंग यू। यस, मीटिंग विथ न्यू पीपल, सोलमेट, सोल फैमिली प्रोमिनेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेट गो, जो की है, कर रहे हो उसे करो कंप्लीटली, बीच में नहीं छोड़ना। लेट गो करते करते फिर से अटैचमेंट नहीं लाना किसी भी चीज़ों में। जहाँ पे आपको पता है कि ये अनवर्थी सिचुएशन है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी और हो सकता है कि जब आप अपनी एनर्जीज़ को लव करना शुरू करो तब यूनिवर्स भी आपकी तरफ लव भेजेंगे। ओके, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई आप
ऑलरेडी देखोगे, इट जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन। आप आज ही लिखिए कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, ओके। बस ये लिखना है कि चाहिए क्या आपको, ठीक है। आपके अंदर वो अगर क्लैरिटी है, अब वो एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब अ स्पेसिफिक पर्सन की यही पर्सन चाहिए, नो। आपको बस ये क्वालिटीज़ लिखो, क्या पर्सन के अंदर चाहिए। अगर आपको काम करना है तो वो काम कैसा होना चाहिए, दैट फील, आप फील को लिखना शुरू करो, आप ऑटोमेटिकली अपने पाथ से अलाइंड होना शुरू करो, हो जाओगे, ओके। सो इफ बस ये है कि लोगों की क्रिटिसिज्म, और अगर कुछ ऐसे डिसफंक्शनल चीज़ें आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, उसको अब नो मोर वाली चीज़ें में आओगे। अगर नार्सिसिस्टिक से कैसे डील करना है अगर आप अभी तक समझ गए हो तो वेल एंड गुड, ओके। आप और ज़्यादा अपनी एनर्जीज में टैप इन हो रहे हो, ठीक है। अ बोल्ड एम्पैथिक, ओके, वैसी एनर्जी है। ऐसा नहीं है जस्ट लाइट काइंड हार्टेड, है वो है, ऐसा नहीं हो, बट आपको जो यूनिवर्स सपोर्ट करेगा ना वो बीइंग बोल्ड, ओके, कि आप खुद पे स्टैंड ले पाओ। दैट इज हाउ आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के, अपनी डेस्टिनी, अपनी चीज़ों को अनलॉक कर रहे हो सिर्फ इसी से ही, ओके। और भी चीज़ें हैं बट ये सबसे प्रोमिनेंट है इस वक्त पे आपके करंट स्टेट के लिए, करंट एनर्जी के लिए। Moving, okay, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually तो yes, आप ऑलरेडी एक हाई चीज़ों में जा रहे हो, ओके। हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई हीलिंग मोडालिटीज कुछ लर्न करो, ओके। हायर चांसेस हैं इसके, और बहुत सारी आपकी एबिलिटीज़ और इन्हांस होती दिख रही है, ओके। प्लस यस, फिजिकली मूवमेंट है यहाँ पे, लेकिन वही है फिजिकली यहाँ पे ये है कि जो आप कर रहे हो वो काम अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट एक ग्रोथ, दिस इज आपकी रीडिंग में फिजिकल है, ओके, कि आपकी ग्रोथ इज फिजिकल, कि आप लाइक हो सकता है देयर इज हाई चांसेस की प्रमोशन हो, है ना। तो देयर विल बी अ चेंज ऑफ प्लेस एंड चेंज ऑफ थिंग्स। इवन आप ट्रैवलिंग का जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप अपने लोगों से और ज़्यादा, मतलब देयर इज अ हाई चांसेस कि आप अपनी जो सोल फैमिली है उनसे मिलो। आप जब अगर कंटेंट बना रहे हो देयर इज अ हाई चांसेस कि आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ो, ओके। तो दिस इज व्हाट इन योर, आपकी एनर्जीज में ये सिग्निफाई कर रहा है, टू मूव बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। आर यू गेटिंग? आप जितना ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, नहीं, आपकी एनर्जी बोल्डनेस के लिए बनी है, फायर के लिए बनी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मून एनर्जीज, मून फेजेस आपको अफेक्ट हो सकते हैं, तो टाइम टू टाइम जब मून फेजेस आ रहे हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखो। ज़्यादा रश, ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है तो उस वक्त पे डिसीजंस नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी, ये आपकी फ्यूचर डेस्टिनी अनलॉक हो रही है इस तरह से, ओके। सो लेट मी नो आपको नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू।